वचन में से सेवा देने के लिए मैं तत्पर हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि पिछले सालों में खासकर इस महामारी के समय उसने अपनी उपस्थिति को हमारे और करीब ले आया है। हालेलुया। या फिर ऐसा कहना चाहिए कि हम उसके और करीब आने पाए हैं और उसमें हमारा विश्वास जो है और दृढ़ होने पाया। अगर आप विश्वास करते हैं तो मुझे हाथ दिखा सकते हैं। आमीन। मैं जानता हूं कि इस मीटिंग में जब हम जुड़ते हैं तो हम में से हर किसी की दशा या हर किसी की मनोवृत्ति एक समान नहीं होती है। कोई यहाँ आनंद से भर के परमेश्वर को जानने आता है, उसकी संगति में जुड़ने आता है, या कोई अपने तकलीफ़ों में, कोई बीमारी में, कोई अपने गरीबी में यहाँ पे परमेश्वर से शांति को ढूंढ रहा होता है। लेकिन हम सभी के अस्थिर परिस्थिति में भी सिर्फ एक ही है जो अटल है और जिसको हम जानते हैं वो परमेश्वर पिता है, उसका पुत्र यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, उसका जीवित वचन जो मुरझाता नहीं है। और आज की शाम मैं उसी स्थिर और अटल वचन में से हमारे विश्वास को दृढ़ करने के प्रति परमेश्वर के लिए से लाया हुआ उस सिंहासन से भेजे गए उस शब्द को आपके पास रखना चाहता हूं, ताकि हम सबके मन तृप्त होने पाए। मेरी आशा है कि आप लोग तैयार बैठे होंगे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। क्यों ना मैं एक छोटे से कहानी के साथ आज शुरुआत करूं, है ना। एक बार एक बस में कुछ बदसूरत दिखने वाले लोग सफर कर रहे होते हैं। अचानक से उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्भाग्यवश सभी लोग जो उस बस में होते हैं वो सब मर जाते हैं। क्योंकि ये एक अनहोनी घटना होती है, तो जब वो लोग प्रभु से मिलते हैं, प्रभु उन सभी को एक इच्छा देता है, एक विश देता है। जो भी वो प्रभु से मांगेंगे प्रभु उनको दे देगा। सबसे पहला व्यक्ति आगे आकर कहता है कि प्रभु मुझे सुंदर दिखना है, तो परमेश्वर ने तुरंत चुटकी बजाई और वो सुंदर हो गया। दूसरा व्यक्ति आया और उसने भी वही मांगा और प्रभु ने उसको भी सुंदर बना दिया। ऐसा करते करते सभी लोग वही इच्छा को मांग रहे थे कि वो सुंदर बन जाओ। परमेश्वर उनको सुंदर बनाता चले जा रहा था। प्रभु ने देखा कि उस कतार के आखिरी में एक व्यक्ति है जो बहुत जोर से ठहाके मार मार के हंस रहा है। जब प्रभु सबकी इच्छाओं को पूरी करते हुए आखिरी में उस व्यक्ति के पास पहुंचा, तब तक वो जमीन में लोट पोट होके हंस रहा था। और प्रभु ने जब ये देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अरे तू क्यों हंस रहा है? देख मैंने कितने चमत्कार किए, सबको यहां पे सुंदर बना दिया। कहीं तू इसलिए तो नहीं हंस रहा है कि मैं तेरी इच्छा को पूरी नहीं कर पाऊंगा? बोल तेरी क्या इच्छा है, मुझे बता। तो वो हंसते हंसते प्रभु को ये बोला कि प्रभु मेरी इच्छा ये है कि तू सबको फिर से बदसूरत बना दे। मेरी आशा है कि आप लोग को ये कहानी मजाकिया लगी होगी। शायद आप लोग ने कभी प्रचार के बीच में हंसी मजाक करते हुए लोगों को नहीं सुना होगा, लेकिन मेरे कहानी का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि हमारी जिंदगी में कभी कभी परमेश्वर हम जो मांगते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं वो हमें दे देता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में या तो विलंब करता है या तो बहुत सारी प्रार्थनाओं को वो जवाब भी नहीं देता। और ये हकीकत है। और ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर में संदेह करने लग जाते हैं या फिर परमेश्वर से ये सवाल पूछने लग जाते हैं कि प्रभु तू मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है? क्या तू भला परमेश्वर नहीं है? या फिर हमारा जीवन कभी कभार इतना आशीषित हो जाता है कि हम उस घमंड में भी भर जाते कि प्रभु तूने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। मेरे प्रियो, आज के शाम मैं आपको पृथ्वी में होने वाली एक सच्चाई का सामना करवाना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ खोलेंगे वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसके 33 पद को हम देखने जा रहे हैं। उस 33 पद को भी हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे। उसके दूसरे हिस्से में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 33वें पद में ये खुद यीशु मसीह के कहे हुए शब्द हैं। वो वहां ये कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्लेश, तकलीफ, परेशानियां ये तो होंगी ही, लेकिन ढाढ़स बांधो,
मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने संसार को जीत लिया है। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ें। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, इस संसार में, इस दुनिया में क्लेश, तकलीफ, परेशानी, दुविधा, कठिनाइयां या जिस भी तरीके से आप इसको समझना चाहें, ये सब एक सच्चाई है। आप सोचेंगे कि प्रभु में आने से, यीशु में नया जीवन पाने से तो हमारे लिए सारी आशीष हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अगर सारे कष्ट को सह लिया, हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर उसने अगर उठा लिया, हमारे सारे पापों का प्रायश्चित अगर उसने कर दिया है, तो मैं आज इस संसार में तकलीफों का सामना क्यों कर रहा हूं? मैं जब पिछले बार भी आपके बीच आया था, तब मैं इस बात का उदाहरण दे रहा था कि कितने लोग दुनिया भर में ये प्रार्थना कर रहे थे कि इस संसार में से कोविड निरस्त हो जाए, हट जाए, कोविड का जो वायरस है वो भस्म हो जाए। कितने लोगों ने प्रार्थना की थी कोविड के समय? शायद 2 साल हो रहे होंगे कोविड को हमारे बीच में। लेकिन क्या इस तथ्य को हम नहीं देख सकते कि आज फिर से वापस उस महामारी के लक्षण, नए टाइप का वेरिएंट हमारे बीच में आ गया है। एक मजाक, जब कोविड नया नया इस पृथ्वी में फैल रहा था, तब भारत के लोगों ने इस मजाक को बनाना चालू किया। उन्होंने कहा कि कोविड ने भले हमें कुछ सिखाया हो, नहीं सिखाया हो, उसने 2 अंग्रेजी के शब्द जरूर हमको सिखा दिए। एक शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। एक शब्द जो कोविड ने हमें सिखाया वो सोशल डिस्टेंसिंग, और दूसरा जो शब्द कोविड ने हमें सिखाया वो है क्वारंटीन, है ना। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरा पूरा परिवार इस समय घर में संरोधित है। हम लोग होम क्वारंटाइन में हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले कोविड का पॉजिटिव लक्षण मुझ में दिखा है। मैं पॉजिटिव घोषित कर दिया गया हूं RT-PCR टेस्ट के द्वारा। अब मैं क्या करूं? अब मैं घबरा जाऊं? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या अभी प्रचार करते हुए अभी मुझे कुछ हो जाएगा? आप लोग के सामने जूम कॉल मीटिंग में, यूट्यूब में भी स्ट्रीम हो रहा है। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने बताया, बाइबल में बताती है कि इस जीवन में संघर्ष, तकलीफ, दुख, बीमारी, पीड़ा, ये सब एक सच्चाई है। लेकिन जैसा कि हमने वचन को पढ़ा, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसके 33 पद को अगर आप देखें कि ढाढ़स बांधो, यीशु ने इस संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, यही हमारे लिए एक सुसमाचार है कि जो हमारे इस मंदिर के अंदर, इस शरीर के अंदर वास करता है, उसने इस संसार को जीत लिया है। और यही नहीं, लेकिन उसी आत्मा ने जिसने यीशु को मृत्यु से जिलाया, हमारे अंदर काम करती है। और हमें कोई भी चीज, रोमियो 8 अगर आप देखिए उसके 35 पद के आगे से लिखता है कि कौन है जो मसीह के प्रेम से हमको अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जैवन से भी बढ़कर हैं। इस बात को पौलुस भी इस तरीके से कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। और अगर हम अपने उस यीशु मसीह, उस प्रभु को देखें, तो इब्रानियों के पत्र को मेरे साथ खोलिए आप। इब्रानियों उसके 5वें अध्याय में देखिए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय आप खोले, उसके 8वें पद के दूसरे हिस्से में देखने जा रहे हैं। नहीं, पूरा 8वां पद ही पढ़ते हैं। इसमें ऐसा लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह स्वयं इस संसार में जब वो था, उसने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी। यहां तक कि बाइबल बताती है कि क्रूस में मृत्यु तक उसने आज्ञाकारिता को सीखा। यूहन्ना जिस सुसमाचार से हमने उस वचन को पढ़ा, उसने एक और पत्र लिखा था जो प्रकाशित वाक्य का था। उसके दूसरे अध्याय में आप देखें, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में इफिसियस की कलीसिया को वो वहां पे कुछ चेतावनी, उस प्रकाशन को वहां पे दे रहा है। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 10वां पद, और वहां ऐसा लिखा है,
जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। क्या कोई ये कह सकता है कि जो दुख में आप अगर आज हैं या फिर आपको कोई दुख का अगर सामना करना पड़ेगा तो उससे मत डरिए, क्योंकि देखो शैतान तुम में से ये इफिसुस को ये चुनौती दी जा रही थी कि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, वहां लिखा है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कब जीवन का मुकुट हमें मिलेगा? जब हम प्राण देने तक विश्वास योग्य नहीं रहे, तब तक हमें इस लड़ाई को लड़ना है, इस संसार का सामना करना है। एक अमेरिकी धर्मशास्त्री, एक अमेरिकन थियोलॉजियन जिनका नाम रेनहॉर्ड निबुहर है, उन्होंने 1932 के दौरान एक प्रार्थना लिखी थी। और उस समय एक बहुत बड़ा प्रकाशक था द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो आज भी आपको बहुत सारे लोग को शायद पता होगा। 1950 के दशक में उन्होंने इस प्रार्थना को अपने अखबार में छापा और इस प्रार्थना को इंग्लिश में कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर, लेकिन हिंदी में अगर हम उसको समझना चाहें तो वह शांति की प्रार्थना है। और वो प्रार्थना आज भी बहुत लोकप्रिय है। उसको मैंने अनुवाद करके आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि आप समझे कि हमारे इस दुनिया की सच्चाई क्या है। इस प्रार्थना में ऐसा लिखा है कि प्रभु मुझे शांति दीजिए ताकि मैं उन बातों को ग्रहण कर सकूं जो मैं नहीं बदल सकता, और मुझे उन बातों में साहस दीजिए जिससे मैं बदल सकता हूं। मुझे बुद्धि भी दीजिए ताकि मैं इन दोनों के बीच के अंतर को समझ सकूं। अब मैं थोड़ा समय इसमें विलंब करना चाहूंगा, थोड़ा समय इंतजार करना चाहूंगा ताकि मैं आपको इस प्रार्थना को समझा भी सकूं। इसमें लिखा है कि ऐसी बात को मैं मान सकूं जो मैं नहीं बदल सकता, और ऐसी बात के प्रति मुझे साहस भी मिल सके, हियाव भी मिल सके जिसको मैं बदल सकता हूं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने जीवन में देखते हैं जिसको आप बदल सकते हैं? क्या आपके सोच विचार के तरीकों को आप बदल सकते हैं? आपके बात करने के तरीकों को आप बदल सकते हैं? आपके चाल चलन को आप बदल सकते हैं? आपके जीवन में जिन बातों में अनुशासन नहीं है उन बातों को आप बदल सकते हैं। अगर आप किसी बुरे लत में हैं या किसी परेशानी में हो, उसके बारे में आप चिंता करना बंद कर सकते हैं। और ये चीजें जो है ये आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि कोविड आज हमारे बीच में है, उसके हम नियंत्रण में नहीं है। हमारे अंदर एक मलयुद्ध होता है, बाइबल में बताता है। वो मलयुद्ध आत्मा और शरीर के बीच में होता है। क्या उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है? क्या हम शरीर को रोक पाते हैं या फिर हम गिर जाते हैं, हम लड़खड़ा जाते हैं? क्या हमारा शरीर आज पीड़ित होता है? क्या इसमें बीमारियां लगती है? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम रोक नहीं पाते हैं। आगे अगर उस प्रार्थना में जाऊं तो वहां ऐसा लिखा है कि अपने जिंदगी के प्रत्येक दिन को जीने पाऊं और हर एक दिन का आनंद उठाने पाऊं। कठिनाइयों को, ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा है कि कठिनाइयों को शांति के मार्ग के रूप में ग्रहण कर सकूं, जैसा यीशु ने किया। इस पापपूर्ण संसार का सामना किया, वैसे नहीं जैसे मैं चाहता हूं। अब इस बात को समझिए, हम अपने जीवन में कल की बातें, जो बीता हुआ कल है, और आने वाले कल की बातों को सोच सोच के आज के जीवन की जो आशीषें हैं उसको खो देते हैं। हमारे जीवन में सिर्फ आज का ही दिन है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण है। ना हम पीछे जो दिन बीत गए हैं उनको कुछ कर सकते हैं, ना हम आने वाली चीजों की हमें चिंता करनी चाहिए, बाइबल बताता है, क्योंकि कल के लिए तो अधिक परेशानियां पहले से रखी हुई है। लेकिन आज जो हमारे पास है, आज जिन चीजों के ऊपर नियंत्रण है, आज के लिए जो आनंद परमेश्वर ने दिया है, क्या हम उसको परिपूर्णता के साथ ले रहे हैं? और जैसा कि यहां पे लिखा है कि कठिनाइयों को शांति के मार्ग के रूप में मैं मानना सीखूं, मैं ग्रहण करना सीखूं कि ये जो कठिनाइयां हैं ये मेरे विरुद्ध मुझे हरा नहीं सकती है, लेकिन यीशु मसीह की सामर्थ मुझ में से होकर इन कठिनाइयों के ऊपर मुझे विजय दिलाना चाहती है, इन बीमारियों के ऊपर मुझे विजय दिलाना चाहती है, इस संघर्ष के ऊपर मुझे जयवंत से बढ़कर बनाना चाहती है। और यीशु मसीह ने भी ऐसी किया, वैसे नहीं जैसे मैं चाहता हूं। हम क्या चाहते हैं?
हम अपने जीवन में चाहते हैं कि सब कुछ आराम से हमको मिल जाए, सब चीजें एकदम नॉर्मल, एकदम सामान्य हमारी जिंदगी में चले, कोई कठिनाइयां, कोई परेशानियां ना आए, और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हम अपने जी जान को लगा देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो सबत को भी बनाता है, जो व्यायाम को भी बनाता है। आगे उसमें ऐसा लिखा है कि यह भरोसा मैं कर सकूं कि यदि मैं अपने आप को तेरी इच्छा के प्रति समर्पित करूं तो तू सब कुछ सही कर देगा, ताकि इस जीवन में मैं खुशी से रह सकूं और आने वाले जिंदगी में सर्वदा अति आनंद से रह सकूं। आमीन। हमें भरोसा करना सीखना है कि परमेश्वर के जो योजना है वो हमारी भलाई के लिए है, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। वो हमारी परिस्थिति में, जिस भी परिस्थिति में अगर आज हम हैं, आज अगर हम खुश हैं या दुखी हैं, आज हम जोखिम में हैं, भले ही हम आजाद हों या सताव में हों, उसकी योजना हमारे जीवन के प्रति भलाई की ही है। और अगर उस योजना के प्रति मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं तो मैं आज के दिन भी खुशी से रह सकता हूं, आज के दिन भी उस आनंद को महसूस कर सकता हूं, और सर्वदा के लिए जो यीशु ने मुझे वादा किया है, सर्वदा के लिए उसने जो आशा मुझे दी है, उसको भी मैं यीशु मसीह के साथ मनाने पाऊंगा। मेरे प्रियो, ये तकलीफ, ये दर्द, ये पीड़ा, ये क्लेश, ये उत्पीड़न, दुख, सताव, या जिस भी तरीके से आप इसको समझना चाहते हैं, परमेश्वर ने हम सब के लिए कुछ इसी प्रकार का रास्ता तैयार किया है ताकि हम विश्वास में और दृढ़ होते चले जाएं। हमारे लिए एक जीवित आशा इंतजार कर रही है जो हमें इस दौड़ के पूरे होने पे उस जीवन के मुकुट के रूप में हमें जरूर मिलेगा। इसलिए पौलुस भी ऐसा कहता है कि मैं विश्वास की अच्छी दौड़ को दौड़ के उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूं। तिमुथियुस को इस बात को वो समझा रहा था और फिर अपनी सेवकाई को तिमुथियुस को आगे सौंप रहा था। मरने से पहले उन बातों को उसने कहा कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई, अच्छी कुश्ती को लड़ा है। मेरे प्रियो, जीवन अनिश्चित है लेकिन प्रभु निश्चित है। हालेलुया। जीवन, हमारे जीवन में जितना भी हम लोग कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें अनिश्चित है, लेकिन सिर्फ एक ही है जो अटल है, सिर्फ एक ही है जो निश्चित है, वो प्रभु है। और इसलिए आइए मैं एक और वचन से आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिए नहमीया की किताब। नहमीया की किताब नए नियम में पाई जाती है, नहमीया की किताब। पुराने नियम में एजरा के बाद और अय्यूब से पहले। अय्यूब को सोचता हूं तो अय्यूब के जीवन की कठिनाइयां भी मुझे दिखाई पड़ती है। परमेश्वर ने उसके जीवन में वो कठिनाइयां क्यों रखी? नहमीया की किताब, एस्तर से पहले, उसका 8वां अध्याय और उसके 10वें पद को हम देखने जा रहे हैं। बहुत सारे गीत भी है इसी वचन की साक्षी देते हुए। जैसा आप लोग को पता होगा, क्या आपको ये गाना पता है? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। लेकिन हम इन गीतों को तो गा लेते हैं, लेकिन इसके मतलब, इसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। प्रभु का आनंद या प्रभु की खुशी, प्रभु की मुस्कान मेरे जीवन की ताकत कैसे बन सकती है? ये बहुत बड़ी दुविधा है मेरे प्रियो। आज के दिन हम आराधना में गीतों को तो गाते हैं, और लेकिन उसके बोल को जरा भी नहीं समझते, उसके लिरिक्स को, उनके वचनों को बिल्कुल भी नहीं समझते। हमें पता ही नहीं है कि इस वचन के पीछे क्या अर्थ था, ये वचन यहाँ पे क्यों लिखा गया है। और हम आज के समय में गीतों को बस एक परंपरा के रूप में हमने रख दिया है। हमें लगता है कि हमें सभा को शुरू करने से पहले गीतों को गाना जरूरी है ताकि परमेश्वर खुश होकर अपनी उपस्थिति हमें दे दे। नहीं मेरे प्रियो, यह तरीका गैर विश्वासियों का है। हमारा विश्वास यह है कि प्रभु ने हमें आगे पीछे घेर रखा है, उसकी उपस्थिति हमें घेर के रहती है हमेशा। वो कभी जगत के अंत तक हमें नहीं छोड़ता है। लेकिन ऐसे समय जब हम सामूहिक रीति से तैयार होते हैं, हम वहां पे उसकी उपस्थिति को चाहते हैं कि उस उपस्थिति से हम अवगत हो सके, रूबरू हो सके, उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सके जो पहले से ही हमारे बीच में है।
आइए नहम्याह के उस वचन को देखें। नहम्याह उसके 8वें अध्याय उसके 10वें पद, उसका दूसरा हिस्सा मैं यहां पे पढ़ रहा हूं। वहां ऐसा लिखा है, आज के दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। एक और बार इसको पढ़ते हैं। नहम्याह 8 उसका 10वां अध्याय उसका दूसरा हिस्सा वो ये कहता, 8वां अध्याय उसका 10वां पद का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि आज के दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। इस वचन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि इस वचन की पृष्ठभूमि में क्या हो रहा था, इसके संदर्भ में यहाँ पे कौन सी बातें थी, जहां पे अंततः नहम्याह के इस किताब के अंदर ये बातें लिखी है। इज़राइल के बारे में जब जाते हैं, पुराने नियम में एक किताब है, तो इज़राइली जब निर्वासन में थे और जब वो यरूशलेम में वापस लौट रहे थे, तब एज्रा नामक एक याजक सभी के सामने व्यवस्था को लेकर आया और पूरे दोपहर तक वचन से सिखाने लगा। सब लोग उस वचन को सुनकर इतने कायल हो गए कि वो सभी लोग रोने लग गए। आप अगर उसमें 9वां पद देखें तो वहां ऐसा लिखा है कि तब नहम्याह जो अधिपति था और एज्रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोग को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा कि आज के दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन को वहां पे सुन के रोने लग गए थे। और उसके आगे वहां पे लिखा है कि फिर उसने उससे कहा 10वें पद में कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ है। हम जानते हैं कि इज़राइल का जीवन और व्यवहार व्यवस्था के अनुरूप नहीं था। जब एज्रा लोगों को व्यवस्था समझा रहा था तो उनमें दुख, उनमें रोना इस बात के लिए उत्पन्न हुआ क्योंकि वो जानते थे कि इज़राइल कितने सारे पापों को कर रहा था, और परमेश्वर ने बेबीलोन और अन्य देशों का इस्तेमाल करके उनको बंधुआई में, उनको निर्वासन में, मतलब उनके वाचा के देश से उनको निकाल के उस गुलामी में फेंक दिया था। सालों से जब इज़राइल बेबीलोन के वश में थे, उनने अपने पापों का दंड को भोगा और वे व्यवस्था से काफी दूर चले गए थे। और जब उस दंड का काल पूरा हुआ और वे वापस यरूशलेम को जाते समय, इसी समय जब व्यवस्था को सुन रहे थे, तो उनको डांटने और निंदा करने के बजाय यहोवा का आनंद वहां पे भरपूर हो रहा था। वहां पे उनको यह निर्देश मिला कि तुम उदास मत हो, निराश मत हो, उत्सव मनाओ, खाओ पियो, अच्छे चिकने चिकने खाने खाओ, अच्छे रस को वहां पे पियो। सोच के देखिए, पापियों के झुंड के लिए यहोवा यहां पे इतना आनंदित क्यों हो रहा है? मेरे प्रियो, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। प्रभु उनसे प्यार करता था, वे लोग प्रभु के थे और यहोवा उनका प्रभु था। प्रभु हमसे भी प्यार करता है, हम प्रभु के हैं और हम अपने परमेश्वर से पहचाने जाते हैं। उसके लोग इज़राइल में वर्षों से निर्वासन में उससे अलग हो गए थे, लेकिन अंत में अब ये समय आया जब वो वापस परमेश्वर से जुड़ने के उस मौके में थे। और तब परमेश्वर जब अपने प्रिय लोगों को वापस अपने पास बुला रहा था, तो उसको आनंद क्यों महसूस नहीं होगा? इसी चीज को हम नए नियम के लूका उसके 15वें अध्याय में भी देखते हैं कि यीशु मसीह खोई हुई चीजों को वापस पा जाने के लिए कितना खुश होता है। हमें पता है, उस भेड़ का उस उदाहरण को देखते हैं, वहां उस सिक्के का उदाहरण को देखते हैं, वहां उस उड़ाऊ पुत्र के हम उस उदाहरण को देखते हैं। तीनों के अंत में, तीनों कहानियों के अंत के साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो खोई हुई चीजें मिल जाती हैं, तब उसका आनंद वहां पे पूरा हो जाता है। परमेश्वर का आनंद वापस उसके साथ मिलने पे है। और जब प्रभु हमसे खुश होता है, जब हम प्रभु के साथ वापस जुड़ जाते हैं, तब वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें हमारी पहचान को लौटाता है। आपको पता है कि उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया
तो उसके पिता ने उसके कैसे स्वागत किया, उस अंगूठी को पहनाया, उस जूती को पहनाया, नए वस्त्र को पहनाया, नए उस अभिषेक को दिया, उनके ऊपर उंडेला। और आज आप पूछ सकते हैं मुझसे कि प्रभु यहां पे आनंदित हुआ ना, कि प्रभु का आनंद उसमें, प्रभु यहां पे खुश हुआ, तो उसकी खुशी में मुझे सामर्थ कैसे मिल सकती है, उसके आनंद में मुझे कैसे सामर्थ मिल सकती है। यहां तो सिर्फ परमेश्वर खुश हुआ। मेरे साथ एक वचन को खोलिए जो हम पाया जाता है यूहन्ना में ही हम जा रहे हैं, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, अगर आप लिखना चाहें तो। उसके 15वें अध्याय के 7वें पद से आगे हम पढ़ना चाह रहे हैं। वहां ऐसा लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर क्या चाहता है कि जब हम उसमें बने रहेंगे, तब उसका आनंद, उसका सामर्थ, उसकी ताकत हमारे अंदर भरपूर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसका बहुत ही साधारण उदाहरण भी है मेरे पास आपको समझाने के लिए। आज हम में से काफी सारे लोग जूम में मोबाइल से जुड़े होंगे और आपको पता होगा कि आज के समय मोबाइल एक ऐसा चीज है जो हमारे साथ सिर्फ सोता नहीं है, वो उठता है, वो नहाने जाता है, वो धोने जाता है, वो सब चीज़ें हमारे साथ रहता है। जवानों के साथ तो हर समय, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अपने मोबाइल को कहाँ कहाँ ले जाता हूँ। और जवान मेरे साथ इस बात को मानेंगे कि रात को सोते समय हम सोने से पहले एक काम करना नहीं भूलते। क्या है वो काम? आपको पता है क्या है वो काम? पुराने समय में कहते थे कि मम्मी कहती थी कि सोने से पहले सुसु करने जरूर चले जाना। नहीं, ये वो काम नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। आज के समय में हम लोग मोबाइल को चार्ज पे लगा के सोते हैं, है ना। आज के देखिए मेरे पास कितनी लंबी कॉर्ड है ताकि मैं चार्जर से भी दूर में अपने बिस्तर में मोबाइल चला सकूं, मुझे कोई तकलीफ ना हो, है ना। लेकिन आज के समय हम जानते हैं हर एक जन ऐसा होगा जो रात को मोबाइल चार्ज पे ला के सोता होगा, ताकि सुबह जब वो उठे तब उसको मोबाइल चार्ज मिले। और फिर वो क्या करेगा? वो सुबह सुबह उठ के अपना बाइबल ऐप खोलेगा और परमेश्वर के वचनों को पढ़ेगा। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इतने धार्मिक लोग हमारे बीच में है कि नहीं। मुझे लगता है कि मेरी तरह सब सुबह उठ के अपना व्हाट्सएप या कुछ दूसरे कामों को ही चेक करते होंगे लेकिन जब हम प्रभु में बने रहते हैं तब हमारा आनंद पूरा होता है। और जब हमारा आनंद पूरा होता है तो हमारे अंदर भी जैसे हमारा मोबाइल चार्ज रहता है, वैसी एक नई ऊर्जा, एक नए हर्ष और उल्लास के साथ हमारा जीवन चमकने लगता है। मेरे प्रियो, अगर हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारी ताकत का स्रोत है, अगर वो हमेशा हमारी खुशी का जरिया है, अगर वो हमारी शांति का प्रभु है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें निरंतर उसके साथ कनेक्टेड रहना जरूरी है, चार्ज रहना जरूरी है, उससे चिपक के उसमें बने रहना जरूरी है। मेरे प्रियो, ये जो मोबाइल का चार्जर बनाने वाले लोग हैं ना, ये कहते हैं कि मोबाइल को चार्ज में लगा के नहीं चलाना चाहिए वरना मोबाइल फट जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम इस चार्जर से जुड़े हुए रहेंगे तो फटने दीजिए इस दिल के, इस हृदय के बांध को, क्योंकि इसी हृदय के बांध से वो जीवन के सोते की नदियां बहेंगी, जिसको जो लोग पिएंगे तो कभी वो प्यासे नहीं रहेंगे। यही वो वचन है, यही हमारा चार्जर है जो हमें परमेश्वर के उस प्रेम से, उस शांति से, उस आनंद से हमको जोड़ के रख सकता है। और इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस वचन को पूरा पढ़ के खत्म कर चुके हैं? कितने लोग हैं जो तत्पर रहते हैं कि मेरे कोई भी काम शुरू होने से पहले, मेरा दिन शुरू होने से पहले
मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज़ से रूबरू होना चाहता हूँ, मैं उसकी उपस्थिति में बैठना चाहता हूँ। और खासकर मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे जीवन शैली में यही चीज़ें नहीं होती हैं, तब हम हताश और परेशान हो जाते हैं, और अंततः हम कहाँ आते हैं? हम आशीष प्रार्थना सभा में प्रार्थना कराने के लिए आते हैं। हम अलग अलग प्रचारकों के पास जाते हैं कि हमारे लिए आप प्रार्थना कर दीजिए, हमारी ये तकलीफ है, हमारे जीवन में ये ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन हमारे पास हर चीज़ का सलूशन, हर चीज़ का समाधान यहाँ पे पाया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि उसका आनंद हमारा बन जाए। आज वो चाहता है कि जब भी जूम कॉल में हम ऐसे आराधना के लिए जुड़ते हैं तो हमारे चेहरे में वो मुस्कान हो, हम हताश, परेशान और थके हुए ना हो, लेकिन उसके हर्ष, उसके अभिषेक में भरे हुए लोग हों। फिलिपियोस का 4 अध्याय के 4 पद में वचन हमको ये आदेश देता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। आगे वचन ये कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। तो अब तक हमने 2 बातों को यहां पे समझा मेरे प्रियो। जीवन में संघर्ष एक सच्चाई है, लेकिन ढाढ़स बांधो क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है। और दूसरी बात कि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हम जितना उससे जुड़े हुए रहेंगे, हम जितना उसमें बने हुए रहेंगे, उतना ही आनंद, उतने ही समाधान में हमारी जिंदगी, उतनी ही शांति हमारे जीवन में बरकरार रहेगी। और आज की जो अंतिम बात है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दूसरे ही बिंदु के विपरीत है। अगर परमेश्वर के समीप रहने से हमारा आनंद पूरा होता है, तो परमेश्वर के दूर रहने से हमारा आनंद घटता भी जाता है। बहुत ही सरल, हमारे जीवन में निराशा आने लगती है। हम हताश, परेशान, चिड़चिड़े, विरोधाभासी, गुस्सैल होने लग जाते हैं। और वचन हमको साफ साफ बताता है कि शरीर के काम तो प्रकट है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि पाप हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब भी हम आराधना का संचार करते हैं तो बहुत सारे ये जो वर्शिप लीडर होते हैं, बहुत सारे, मैं खुद एक आराधना का संचार करने वाला व्यक्ति हूं, और एक स्टाइल, एक तरीका हमेशा वो लोग अपनाते हैं कि जब भी वो उनको मौका दिया जाता है तो ऐसा पूछते हैं कि क्या आप लोग खुश हैं, क्या आप लोग खुश हैं। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो सारे लोग अपने हाथों को ऐसे हिला के बोलने लग जाते हैं कि हाँ हम लोग खुश हैं। और बाकी लोग भी डर के मारे हाथ उठा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे अगर हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे तो मेरा बाजू वाला सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरे जीवन में क्या परेशानी है। लेकिन अगर मैं आपसे आज पूछूं कि क्या आप पापी हैं, क्या आपने पाप किया है, क्या आपके जीवन में पाप है, तो कितने लोग यहाँ पे हाथ उठाना चाहेंगे? कितने लोग बोलेंगे कि हाँ मैं पापी हूं? कितने लोग कहेंगे उस व्यक्ति के समान, उस चुंगी लेने वाले के समान जो अपने छाती को पीट रहा था और कह रहा था कि मैं तो अपने आंखें तो ऊपर उठा भी नहीं सकता, लेकिन हो सके तो मेरे पापों को क्षमा कर। मैं इस सवाल को इसलिए आप पे दोष लगाते हुए नहीं पूछ रहा हूं, या आपको पापी घोषित करने या पापी करार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह में हम सभी धर्मी हैं और हमारे जीवन में निरंतर नवीनीकरण का काम जारी है। लेकिन एक वचन है मेरे प्रियो, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय, उसमें यह लिखा है कि जो सुसमाचार हमने उससे सुना है उसे ही तुम्हें सुनाते हैं। वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पे नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम अपने जीवन में उस ज्योति में चले, अपने पापों को माने, तो हमारी आपस में संभागिता ज्यादा बेहतर होती है। हम एक दूसरे से ज्यादा बेहतर ताल्लुक रख पाते हैं। आगे ये लिखता है 8वें पद में,
मेरे ख्याल 7वें पद में, यदि हम जैसे वह ज्योति में है वैसे ही ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं है तो हम झूठा अपने आप को ठहराते हैं और वचन हम में नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपके बीच में यहां वचन इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन में बिल्कुल पाप नहीं है। मेरे प्रियो, हम बहुत बार ऐसे वचनों को सुनते हैं कि अगर हम परमेश्वर में हैं तो हम नई सृष्टि हैं, और अगर हम प्रभु में हैं तो हम पाप नहीं कर सकते। और अगर मैं इस समय इस वचन के विपरीत यहां पर प्रचार करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं एक झूठा शिक्षक या झूठा प्रचारक हूं। मेरी बात को आप यहां से ध्यान से सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। पाप का पतित स्वभाव हमारे इस शरीर में है, इस चमड़े के अंदर है, और बाइबल हमें साफ बताती है, जैसे मैंने कहा, कि हमारे अंदर एक मल्लयुद्ध चलता रहता है हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बीच में। और इस मल्लयुद्ध में बहुत बार हम गिरते हैं, बहुत बार फिसलते हैं। मैं तो बहुत बार लड़खड़ाता हूं, लेकिन बहुत बार उस टूटने बिखरने की दशा में हम प्रभु के पास वापस आना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम इतनी धर्मी परिस्थिति में होने के बावजूद भी कैसे गिर सकते हैं, मैं किस मुंह से परमेश्वर के पास जाऊं। लेकिन बाइबल हमें साफ कहती है कि हियाव के साथ अगर आज हम परमेश्वर के सिंहासन के पास जाएंगे तो उसके पास उपाय है। हमने उद्धार अपने कामों के द्वारा नहीं पाया है, हमने उद्धार सिर्फ अनुग्रह के कारण पाया है, जो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के कारण हमें मिला है। और अगर हम पाप में गिर भी जाते हैं तो यीशु के पवित्र स्पर्श की आज हमें जरूरत है, हमें उसका हाथ थामने की जरूरत है। मैं 2020 में जब आपके बीच में क्रिसमस का वचन तैयार करके आया था तो उस समय मैंने एक बहुत ही छोटे एक बच्चे को, मुझे नहीं मालूम कितने लोग उस समय थे, लेकिन एक छोटे से बच्चे को मैंने इस्तेमाल किया था ये बताने के लिए कि ये देखिए ये बच्चा शायद यीशु मसीह के समान होगा। और वो बच्चा मेरे साथ अभी भी काफी समय तक, अभी वो 2 साल का हो चुका है, मेरे ख्याल से 2 साल का हो चुका है, और वो अभी भी मेरे साथ यहाँ पे है। अगर आपने छोटे बच्चों को देखा है तो वो तुरंत ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद चलना सीख जाते हैं, है ना। जब वो चलना सीख रहे थे तब वो 4 पांव में, मतलब उसके 2 हाथ 2 पांव थे, वो 4 पांव से पैदा नहीं हुआ था, उसके 2 हाथ और 2 पांव मतलब 4 पांव से वो चलना सीख रहा था। और धीरे धीरे उसने सामान का सहारा लेते हुए वो कुछ वस्तु को पकड़ के खड़ा होना सीख रहा था। हम लोगों ने उसको एक वॉकर दिला दिया था जिसमें उसको फंसाते थे और वो चलने का प्रयास करता था। और वो बच्चा इतना ताकतवर था कि उसने वो वॉकर तुरंत ही तोड़ दिया था। लेकिन धीरे धीरे वो अपने पाँव में खड़ा होके वो चलने लगा। क्या वो पूरी तरीके से चलना सीख गया था? नहीं, वो गिरता था, वो फिसलता था, उसको चोट लगती थी, वो लड़खड़ाता रहा। और आपको पता ही होगा कि एक माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से एक इच्छा रखते हैं कि उसके बच्चे अपने पाँव में खड़े हो जाए। हालांकि ये उनकी नौकरी और इन सब चीज़ों से ताल्लुक रखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम जो छोटे बच्चे थे, जो लड़खड़ा के गिर के और धीरे धीरे फिसलते हुए, गिरते हुए, उठने खड़े होके चलना सीखें। परमेश्वर चाहता है। और हमारी दशा में मैं आप में से बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, लेकिन कि आप अगर आज फंसे हैं किसी चीज में तो परमेश्वर आपको हर रोज एक अनुग्रह दे रहा है और आपको उठा के चलाना सिखा रहा है। आपके अंदर परमेश्वर ने जिस काम को शुरू किया है उस बात को खत्म करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी कमजोरी में भी हमें अपने पिता का हाथ पकड़ कर रखना है। अपनी तकलीफ में अपने पापा को हमें पुकारना है। इस बात को समझने की अगर कि पाप के कारण अगर हमारे जीवन में शर्म या हमें दोषी महसूस होता है तो ये शैतान की ओर से, ये प्रभु की ओर से नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है कि आप अपनी दशा में कितने फंसे हुए हैं तो मैं आपके लिए एक सुसमाचार लेके आया हूं
कि यीशु मसीह ने हमारे शर्म, हमारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारे पापों को क्रूस में चढ़ा दिया है और हमें आजाद किया है ताकि हम उसके करीब रह पाए और हमारा आनंद उसमें पूरा हो जाए। अगर आप आज के दिन इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति में आपको हताश नहीं रखना चाहता, आपको परेशान नहीं रखना चाहता, लेकिन वो आपसे ये चुनौती देता है कि कितने लोग हैं जो मुझ में खुश हैं, प्रभु में उनका आनंद पूरा होता है, संसार में नहीं। इसलिए आज के इस वचन को समाप्त करते हुए मैं आपको कुछ कार्य देना चाहता हूं। मैं यहां पे तैयारी होकर सिर्फ वचन आपको नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप अपने जीवन में लागू करें। और इस साल मैंने एक प्रण लिया है, इस साल मैंने एक संकल्प लिया है। नए साल में होता है ना, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, और यही संकल्प अगर आप लोग भी लेते हैं तो मैंने इस साल एक संकल्प लिया है कि बिना परमेश्वर की आवाज सुने मैं 2 दिन भी नहीं रह पाऊंगा। ये मेरे प्रचारक जो यहाँ पे गोवा में मेरे प्रचारक थे, हम जो जिस कलीसिया के हिस्सा हैं, उन्होंने इस बात को समझाया था। उन्होंने कहा था कि 2 दिन भी अगर तुम परमेश्वर की आवाज ना सुनो ना, तो अपने आप को सब चीज से हटा देना और सिर्फ परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने लगना। ये बहुत आसान है मेरे प्रियो। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत मुश्किल है, तो ये गलतफहमी है, ये एक झूठ है। परमेश्वर की आवाज इन पूरे 66 किताबों में यहां पे है। जितना हम उस वचन को जानेंगे, जितना उस वचन को पहचानेंगे, जितना इस बैटरी को हम चार्ज करेंगे, अपनी आत्मा को जितना हम चार्ज करेंगे, उतना बेहतर हम उसकी आवाज को पहचानने पाएंगे। मैं चुनौती देना चाहता हूं आप में से हर एक जो यहां पे है और जो अगर YouTube में भी मुझे सुन रहे हैं, हर रोज वचन में समय निकालना शुरू करें। हर रोज यहां पे प्रचारक नहीं आएगा जो आपके जीवन की तकलीफों को यहां से हटा दे। यीशु मसीह खुद आपका समाधान है। और अगर आप ये संकल्प ले सकते हैं कि 2 दिन ऐसा नहीं निकलेगा मेरे जीवन से अगर मैंने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, मैं बताता हूं, जब आप इस वचन को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपको खुद प्रकाशन देगा और आपके जीवन के लिए पवित्र आत्मा आपको परिपक्व करेगा। दूसरी बात जो मैं आपको यहां पे कहना चाहता हूं कि जब भी हम अपने पापों में गिर जाते हैं तो अपने पापों को मानना चाहिए। आपको ये काफी सुनने में आसान लग रहा होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको ये आसान लग रहा होगा कि हाँ, हम तो जब कलीसिया में मंडली में जाते हैं तब अपने पापों को हम मानते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको इससे एक स्तर और आगे जाने के लिए चुनौती दे रहा हूं। क्या आप एक व्यक्ति जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपका न्याय नहीं करता है, जो आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपको कभी भी जज नहीं करेगा, वो आपको कभी दोषी करार नहीं देगा, क्या आप उस व्यक्ति के पास जाके बता सकते हैं कि किस पाप में आप गिरे थे? क्या आप अंगीकार कर सकते हैं इस बातों को? सिर्फ प्रभु के सामने नहीं, क्योंकि बाइबल में हमने देखा पहला यूहन्ना किताब में कि जब आप अपने पापों को मानते हैं तब आपस में हमारी सहभागिता होती है। परमेश्वर के साथ तो हमारी सहभागिता हो जाती है, क्योंकि हम पाप किया, हमने तुरंत परमेश्वर से माफी मांगा, परमेश्वर ने हमको माफ कर दिया। लेकिन अगले दिन जाके हम कैसे हो गए? अगले दिन जाके हम वैसी की वैसी, शायद उसी पाप को हम दोहरा रहे होंगे, उसी आदतों को हम लोग अपने जीवन में वापस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में उस पाप से आपको क्षमा महसूस हो, तो हमें आपस में उस अंगीकार को करना होगा। मैं आपको इसको वचन से प्रूफ करके बताऊंगा, वचन से साबित करके बताऊंगा। याकूब उसका 5वां अध्याय आप मेरे साथ खोलिए। याकूब उसका 5वां अध्याय जब आप मेरे साथ खोलेंगे तब वहां पे उसके 13वें पद में से आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वहां पे ऐसा लिखा है कि यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी पाप क्षमा होगी। कैसे पता कि उसके पाप क्षमा हो रहे हैं? वहां पे जब तक वो उस बात का अंगीकार वहां पे नहीं कर रहा, उन लोगों को वो बता नहीं रहा है।
बहुत बार हम जब रोगों से चंगा होना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम आशीष तेल में प्रार्थना करवा लेते हैं, उसके बाद वहां पे लग जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप लूका 5 उसमें खोलेंगे तो वहां पे एक लकवे व्यक्ति के बारे में वहां बताया गया है, जिसको 4 जवान लोग छत खोल के वहां पे नीचे उसके सामने ले जाते हैं। और उसके 20वें पद में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने जब उनके विश्वास को देखा तो उस व्यक्ति को क्या कहा? हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर बाद में जब आसपास जो सदूकी फरूसी लोग उसके ऊपर ताड़ना करने लगते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जो पाप क्षमा कर सकता है, तो 23वें पद में कहता है कि क्या सहज है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। मेरे प्रियो, हमारे लिए इस जीवन में सबसे ज्यादा आनंदित होने वाली बात यह है कि हम अपने पापों से क्षमा पा चुके हैं। हम में से बहुत सारे लोग यहां पे आते हैं कि हम रोग से मुक्त हो जाएं, हमारे ऊपर से कर्जा हट जाए, हमारे जीवन में अगर शैतान का कोई कब्जा है तो वो हमारे जीवन से हट जाए, हमारे लिए जो हमारे परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन से हट जाए, अगर हम किसी चीज का परिणाम को झेल रहे हैं तो वो हमारे ऊपर से हट जाए। लेकिन अगर इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हम इस बात पे विश्वास करें और इसके आनंद में भर जाए कि यीशु मसीह ने क्रूस में हमें आजाद किया है और उसने अपने उद्धार को दिया है, मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं, परमेश्वर के भय में होते हुए कहते हुए, कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति के अंदर आपके विश्वास को देखते हुए आपको दृढ़ कर रहा है। उसका आनंद हमारे अंदर भरना चाहता है वो। आप अपनी परिस्थितियों से उठ के जब परमेश्वर को आप देखते हैं तो यीशु मसीह आपका समाधान बनना चाहता है। और इसके बाद जो तीसरी बात, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि यीशु मसीह की आवाज सुने बिना 2 दिन नहीं गुजरने चाहिए। दूसरी बात जो मैंने बताई थी कि अगर आप पाप में गिरते हैं तो आप कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति आप ढूंढे, परमेश्वर आपको दिखाएगा कि किसके प्रति आप संगति करके अंगीकार कर सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये वचन में है, ये बात मैं खुद अपने जीवन में लागू करता हूं, इसलिए मैं अधिकार के साथ आपको इस बात को कह सकता हूं। और तीसरी बात, यीशु में अपने आनंद को ढूंढना शुरू करें। आज इस संसार में आनंदित होने के लिए बहुत कुछ है, पैसा, शोहरत, लड़का लड़की, गंदी आदतें, टीवी, मूवी, न्यूज चैनल, और कभी कभी दूसरों के जीवन में दुख देख के भी हमें उस आग लगाने में काफी खुशी होती है बहुत सारे लोग को। मेरे प्रियो, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, मैं आपको चिताना चाहता हूं कि हम अपने फल, कर्मों का ही फल काटेंगे। और यीशु मसीह आने वाला है, हमें उसके दुल्हन के समान यहां पे तैयार रहना है। पुराने वस्त्र को हमें उतारना है और धार्मिकता के नए वस्त्र को हमें पहनना है, ताकि हमारा आनंद आज के दिन में पूरा हो। और जब यीशु मसीह वापस आएगा तब हम उसके साथ मिलके भी बादलों में जब जाएंगे, हम देखने वाले हैं वहां पे कोई रोना नहीं होगा, वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां कोई रोग नहीं होगा, वहां कोई पीड़ा नहीं होगी, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। जब जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे तब तब उसकी शांति जो हमारे समझ के बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और विचार को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। क्या ही भला सुसमाचार है ये हमारे लिए। कौन है जो यीशु मसीह में आज सुरक्षित रहना चाहता है? कौन है जो आज उसके आनंद से भरना चाहता है? कौन है जो यीशु मसीह में अपनी सुनिश्चितता को देखना चाहता है? मेरे प्रियो, हमें उसमें निरंतर जुड़े रहने की, निरंतर बने रहने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हमारे हृदय के सिंहासन में वो विराजमान हो जाए। जब भी वो हमको पुकारता है तो हम दौड़ते हुए उसके पास जाएं। और बहुत सारे लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब वो दिखाई नहीं देता तो भी उस पे भरोसा करना सीखिए। ये सारे दुख, सारी बीमारी, सारे क्लेश, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे कि हमने याकूब में भी देखा, यीशु मसीह हमारे दिल को चंगा करना चाहता है, हमारे विश्वास को यहां पे दृढ़ करना चाहता है। वो बहुत बार हमारी परिस्थितियों को नहीं बदलता, वो हमें बदलने लग जाता है और हमें अपनी परिस्थितियों के ऊपर विजय दिलाना शुरू कर देता है। कौन है जो यहां पे इस यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आया है? इस यीशु मसीह को चाहता है कि वो आपके जीवन में उस आनंद को पूरा कर दे।
इन भौतिक चीज़ों को ना देखें, ये जो आंख से दिखने वाली चीज़ है उसको ना देखें, क्योंकि बाइबल में बताती है कि हम विश्वास में देखना शुरू करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन के प्रति किस उद्देश्य को रखा है, किस योजना को रखा है, जो हमारे छोटा सा दिमाग उसको समा भी नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर इतना महान है कि उसने हमें मौका दिया कि हम इस जीवन में उसकी खुशी, उसकी आनंद, उसके सामर्थ, उसके आशीष और हमारे दुख तकलीफों में भी इन सारी बातों का सामना करते हुए उस आनंद में पूरी तरीके से भरपूर हो जाए। कितने लोग हैं जो उस आनंद को आज पाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर में उनका आनंद पूरा हो जाए, उनकी सामर्थ पूरी हो जाए? आइए मेरे साथ मिलके, आप अगर इस गीत को गाना चाहते हैं, अगर आप इस गीत को जानते हैं, तो आंखें बंद करते हुए परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर में अपनी खुशी को, परमेश्वर में अपने आनंद को देखने का प्रयास करें। होने दे परमेश्वर आपको आज स्पर्श करने पाए, आपके दिल को वो चंगा करने पाए। आइए मेरे साथ इस गीत को मिलकर गाएं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। मेरे साथ मिलके गाएं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे सामने का प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे इस अनिश्चित जीवन में प्रभु, आप जो स्थिर हैं हमारे जीवन में राज्य करने वाले हो सके। प्रभु, आप हमारे जीवन में नियंत्रण रखने वाले हो सके। राजा, जब हम अपने परेशानियों में, अपने बीमारियों में, अपने उस दर्द या पीड़ा में भी हैं प्रभु, हम आपको देखते हैं यीशु, कि आपने हमारे जीवन में कैसे काम को किया है। आपने हमें किस दाम को दे के हमें मोल लिया है। प्रभु, हमारा विश्वास और हमारा भरोसा सिर्फ तुझ में है। हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु।
हर रोज तुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हर रोज जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे हम अपनी आत्मा को तुझ में तेरी वचन से चार्ज करना चाहते हैं। प्रभु, हम पापी हैं, हम गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, फिसलते हैं प्रभु, लेकिन तूने अपने अनुग्रह को हमें दिया है कि हर रोज हम इस नए दिन के आनंद को महसूस करने वाले हो सके। हमें अपने अभिषेक से भर, अपने ताजगी से भर प्रभु, ताकि हम निराश और हताश नहीं, लेकिन प्रभु अपने सरों को ऊंचा करके उस अभिषेक के तेल को अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके। और हमें सिखाइए प्रभु कि यीशु जैसे तुझ में आनंदित रहता था, यीशु जैसे तुझ में अपने जीवन को भरपूर पाता था, कैसे हम भी जब यीशु के समान बनते जा रहे हैं, तब हम तुझ में अपने आनंद को देख सके, तुझ में अपने बल को देख सके, तुझ में अपने जीवन को लिपटे हुए देख सके। हम उस शरण स्थान में आते हैं प्रभु और अपने जीवन को समर्पित करते हैं। होने दे कि ये वचन कार्यकारी होने पाए, हमारे जीवन में ये लागू होने वाला हो सके। और अब से जो हम गीत भी गाते हैं प्रभु, वो सिर्फ उस धुन, उस लय के लिए नहीं कि हमें सुनने में अच्छा लगता है, हमें आराधना करने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु उसका अर्थ भी हम पहचानते हैं। इस गीत का अर्थ हम पहचानते हैं। क्यों ना एक और बार मिलके हम इस गीत के उस कोरस को गाएं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी उपस्थिति से हमारे बीच में अपने आप को साबित किया है। तू कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, लेकिन निरंतर हमारे जीवन में तू बना रहेगा। इस आशीष प्रार्थना सभा को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। जितने लोगों तक ये पहुँचने पाया है प्रभु, ये हम नहीं, ये तू है जो उनके घर में विराजमान है। ये हमारे आवाज़ नहीं, हमारी सेवा नहीं, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा और तेरे दूत हैं जो आगे बढ़कर हमारे लिए उस रास्ते को, उस ज्योति को हमारे सामने बिछाते हैं। हमारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु, और हम तुझे हर बात में शिरोमणि और सारा आदर सम्मान देना चाहते हैं। इस प्रार्थना को, इस सेवा को हम तुझे ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब मेरे साथ मिलके बोले आमीन।